दोस्तों, एक दिन जलालुद्दीन रूमी अपने सभी शिष्यों और भक्तों को एक मैदान में लेकर गए। यह उनका तरीका था अपने शिष्यों को सभी दुनियावी उदाहरणों के माध्यम से उन्हें परे की बातें सिखाने का। रूमी कोई सिद्धांतकार नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति थे। इस तरीके से उनके शिष्य सोचने लगे कि उनके गुरु उन्हें दूर मैदान में ले जाकर ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं और वह उन्हें यहाँ क्यों नहीं समझा सकते। परंतु जब वे मैदान में पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि वह सब गलत थे और उनके गुरु सही। उन्होंने देखा कि वहां का किसान एक पागल आदमी सा लग रहा था। वह खेत में एक कुआं खोद रहा था और वह पहले भी 8 कुएं खोद चुका था जो सभी अधूरे थे। उन्होंने देखा कि किसान कुछ कदम आगे बढ़ता और देखता कि वहां पानी नहीं है। फिर वह दूसरा कुआं खोदना शुरू कर देता और वही कहानी चलती रहती। उसने सारा खेत नष्ट कर दिया और उसे पानी फिर भी नहीं मिला। यह करते करते रूमी ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम सब यह देखकर कुछ समझ पाए? वह बोले, अगर यह आदमी समग्र होता और अपनी सारी ऊर्जा एक ही कुएं में लगा देता तो बहुत पहले ही पानी के गहरे स्रोतों तक पहुंच गया होता। लेकिन जिस तरह वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, वह पूरे खेत को नष्ट कर देगा और वह कभी एक भी कुआं नहीं खोद पाएगा। इतनी मेहनत के बावजूद बस वह अपनी ही जमीन को नष्ट कर रहा है और ज्यादा निराश होता जा रहा है। रूमी बोले कि यह कोई रेगिस्तान नहीं है जो वह खोद रहा है और पानी का स्रोत खोजने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। वह अपने शिष्यों की ओर मुड़े और उनसे पूछा, क्या तुम सब भी अपने जीवन में ऐसे पगले किसान का अनुसरण करना चाहोगे और ऐसे किसी पथ पर चलना चाहोगे? रूमी अपने शिष्यों को यह समझाना चाहते थे कि हम सब अगर मूर्खता करेंगे तो ऐसे ही कभी एक रास्ते पर चलेंगे, कभी दूसरे पर, कभी एक की बात सुनेंगे तो कभी दूसरे की बात सुनकर बहुत सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लेंगे, परंतु वह सारा ज्ञान बस कबाड़ समान है, क्योंकि यह आपको वह आत्मज्ञान नहीं देगा जिसकी आपको तलाश है। और ऐसा आधा अधूरा ज्ञान हमें अनंत जीवन के उच्चतम स्तर तक कभी नहीं ले जाएगा।